वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बच्चों में प्रयोग लाई जाने वाली एक एंटीबायोटिक दवा के बारे में जानेंगे, जिसका प्रयोग बच्चों में मुख्य रूप से पेट संबंधी बीमारियों को ठीक करने के लिए लिया जाता है। उस दवा का कॉम्पोजिशन है ऑफ्लॉक्सासिन तथा ओर्निडाजोल। इस दवा में ऑफ्लॉक्सासिन तथा ओर्निडाजोल यह दोनों ही दवाइयाँ एंटीबायोटिक ग्रुप की दवाइयाँ हैं, जिसमें ऑफ्लॉक्सासिन एक फ्लूरोक्विनोलोन क्लास की दवा है जो बैक्टीरिया के डीएनए पर कार्य करके बैक्टीरिया को मारता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करता है। साथ ही जो ओर्निडाजोल है यह नाइट्रोइमिडाजोल ग्रुप की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है। यह बैक्टीरिया के साथ साथ प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों को भी ठीक करने का कार्य करता है। इस दवा में ऑफ्लॉक्सासिन 50 मिलीग्राम तथा ओर्निडाजोल 125 मिलीग्राम प्रति 5 ml के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। अब जान लेते हैं किन किन बीमारियों में इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। तो जैसा कि यह दवा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है, इसलिए इसका प्रयोग बैक्टीरिया द्वारा होने वाले सभी प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लिया जाता है। कुछ मुख्य इन्फेक्शन जैसे पेट से जुड़े हुए इन्फेक्शन जिसमें डिसेंट्री तथा डायरिया ये दोनों ही सम्मिलित है। यह दोनों ही वह स्थिति है जिसमें पेट में तथा इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाने के कारण बच्चे को बार बार मोशन होता है, जिसे दस्त लगना तथा पेचिस भी कहते हैं। जब बच्चे को डिसेंट्री की समस्या होती है तो उसे पूरे दिन में 8 से 10 बार तक पानी जैसी दस्त लगने लग जाती है, जिस कारण से बच्चे में कमजोरी आना, शरीर में पानी की कमी हो जाना, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाना, यह समस्याएं होती है। और अगर इन्फेक्शन थोड़ा कम है तो डायरिया जिसे सामान्य दस्त कहते हैं वह लगती है। इसमें पूरे दिन में 4 से 5 बार मोशन होता है। हालांकि इसमें शरीर का पानी थोड़ा कम मात्रा में बाहर निकलता है, लेकिन यह भी काफ़ी गंभीर स्थिति होती है। तो इन दोनों ही स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए यह दवा बच्चों को दी जाती है। अगर किसी बच्चे को यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया है, मतलब पेशाब से जुड़ी हुई कोई समस्या हुई है, जैसे पेशाब में जलन होना, रुक रुक कर पेशाब आना, पेशाब में हल्का खून आना, पेशाब करते समय पेट के निचले हिस्से में दर्द होना आदि, तो उस समय में भी यह दवाइयाँ दी जाती है। यदि किसी बच्चे को फेफड़ों से जुड़ा हुआ कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जिस कारण से फेफड़ों में पानी भर गया हो, तेज खांसी चल रही हो, छाती में दर्द हो रहा हो, सांस लेने में समस्या हो रही हो, जिसे हम निमोनिया नाम से जानते हैं, तो उस समय भी यह दवा दी जाती है। यदि किसी बच्चे को टाइफाइड फीवर हो गया हो, जो एक प्रकार का आंत्र ज्वर है, आंतों में होने वाला इन्फेक्शन है, तो इस समय में बच्चे को बहुत तेज बुखार आता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, बच्चे को उल्टी होती है, पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होती है, तो उस समय में भी यह दवा दी जाती है। कोई फीमेल चाइल्ड है तो उसको जननांगों से जुड़ी अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है तो उससे ठीक करने के लिए भी यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और इस दवा का प्रयोग उस समय भी लिया जाता है जब बच्चों में दांत से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो या मसूड़ों में सूजन आ गई हो। साथ ही इसके अलावा यदि किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चे में हुआ हो तो उससे ठीक करने के लिए यह सस्पेंशन बच्चों के डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। अब जान लेते हैं इस दवा को लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जनरली इसे लेने पर कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाई देते, फिर भी जो साइड इफेक्ट होते हैं उसमें उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, पेट में अपसेट लगना, आहार नाल में जलन होना, कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो जाना, बच्चे को कब्ज होना, इस तरह की अलग अलग समस्याएं हो सकती है। अगर ये या इसके अलावा भी कोई दूसरी अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत इस दवा को लेना बंद करें और नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें। अब वीडियो के अंत में जान लेते हैं कि इस दवा को कितनी मात्रा में बच्चों को दी जाती है। तो इस दवा की जो डोज होती है बच्चों के वजन तथा बीमारी के प्रकार के अनुसार डॉक्टर द्वारा तय की जाती है। यहाँ पर जो कॉमन रिकमेंडेड डोज है उसको हम जान लेते हैं। जैसा कि ऑफ्लॉक्सासिन दवा की डोज 10 मिलीग्राम से लगाकर 15 मिलीग्राम प्रति केजी प्रतिदिन होती है और इसे दिन में 2 बार डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। और ओर्निडाजोल की डोज होती है 40 मिलीग्राम प्रति केजी पर डे, इसे भी डिवाइडेड डोज में दिन में 2 बार दिया जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ हो डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझ लेते हैं। यदि किसी बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो उसे 10 ml दवा पूरे दिन में दी जाएगी, जिसमें 5 ml सुबह तथा 5 ml शाम को दी जाती है। इसी तरह से अन्य वजन के बच्चे को भी यह डोज की मात्रा कैलकुलेट करके दी जाती है।